क्या आप भी प्रेग्नेंट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा का मिसकैरेज करवा दिया गया है। गुलाम ने आरोप लगाया कि सचिन और उसके परिवार ने जानबूझकर सीमा के आने वाले बच्चे का मार्च में मिसकैरेज करा दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सीमा और उसका परिवार जानता है, लेकिन आज हम उन दावों की पड़ताल करेंगे जब बार बार सीमा की तरफ से कहा गया कि नया मेहमान आने वाला है, बोलूंगी तो नजर लग जाएगी। तो मैं कुछ कहूंगी तो नजर लग जाएगी। उस मुस्कुराहट ने बहुत कुछ कहा था। वो चीजें बताने के लिए काफी थी जिस वक्त मुबारकबाद दी जा रही थी, लेकिन अब कह रहे हैं हैदर, गुलाम हैदर, कि सीमा 3 दिन अस्पताल में रही, मिसकैरेज हुआ नहीं, परिवार ने करवाया। आज हम इसके फैक्ट आपको बताएंगे। जरा जांच कर लेते हैं साहब कि आखिरकार है क्या। अब इस पर और कौन बेहतर हो सकता है मेरे या तो हम सीमा से पूछ सकते हैं। तो अब जैसा चलिए सीमा तो से पूछने के लिए फिर ये कहेंगे कि आपने सीमा से क्यों पूछा, और एक और व्यक्ति जिससे हम पूछ सकते हैं जिसको आप ये कहेंगे कि भैया ये 100% 100% सही आदमी है, ऑथेंटिक आदमी अगर कोई सीमा के लिए है तो वो है आशीष दीक्षित। मेरे साथ है आशीष, क्या कहता है फैक्ट? देखिए, फैक्ट चेक ये है कि लगातार खबरें आ रही थी जुलाई महीने से। जब वो आई उसके बाद लगातार खबरें आ रही थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च में पूरे 9 महीने होते हैं उनके प्रेगनेंसी के। 9 महीने प्रेगनेंसी के होते हैं, लेकिन मार्च में ही एक ऐसी खबर आती है कि सीमा 3 दिन अस्पताल में भर्ती होती है नोएडा के। अब कहा जा रहा था कि उनको पेट में कोई दिक्कत हुई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं उसी दिन उनके घर गया था एक कवरेज के सिलसिले में, तो वो घर पर नहीं थी। अब उनकी तरफ से कहा गया कि जो है ये पेट में दिक्कत थी, उसके इलाज कराने के लिए गए हूँ मैं। गुलाम हैदर अब दावा कर रहे हैं कि भाई मिसकैरेज करवा दिया गया, जानबूझकर मिसकैरेज करवा दिया गया। अब जानबूझकर वाली तो बात मुझे नहीं पता है कि क्या करवाया गया, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से सीमा पहले खुश रहा करती थी, वो खुद बताती थी कि बोलूंगी तो नजर लग जाएगी। दादाजी जो सचिन के हैं वो उससे कहती थी कि दादाजी आशीर्वाद दीजिए, दादाजी कहते थे बेटा ही होगा। लेकिन उस तरीके की चीजें, उस तरीके का माहौल अब उनमें, उनके घर में नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू मैंने उनसे किया था, 5 अप्रैल की बात है वो, और उस दिन मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि देश जानना चाहता है कि आपके प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि अच्छा, मैं इसको और ऑथेंटिकेट, मैं इसको आशीष, मैं इसको ना ऑथेंटिकेट इसलिए क्योंकि मुझे पता है, देश को पता है। अब इसमें क्या कोई, आपने कहा ना कि जानबूझकर, भाई अफवाहों का बाजार बहुत शुरू हो जाता है ना। हम अफवाह तो दिखाते नहीं, हम तो फैक्ट दिखाते हैं, और फैक्ट जो है आशीष लेकर के आते हैं। आशीष ने भी फैक्ट से बात की, गए, मिले, खुद बता रहे हैं। 5 तारीख का उन्होंने जिक्र कर दिया। मतलब डिजिटल ये होता है कि हम रहें या ना रहें, आप कुछ भी सर्च कर लीजिएगा उस दिन वो रहेगा। 5 तारीख का इन्होंने जिक्र किया, अब पहले 5 तारीख का यही आशीष दिखा देते हैं। 5 अप्रैल को सीमा ने इंडिया न्यूज़ पर प्रेगनेंसी को लेकर के जब आपने सवाल पूछा था, क्या कुछ कहा था जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये जैसे क्या कहते हैं क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस चेक हो जाएगा। देश जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कि मेहमान कब आने वाला है, ये बता दीजिए पहले आप, उसके बाद हम बात करेंगे। मेहमान जब आएगा तो सबको पता पड़ जाएगा आशीष भैया। नहीं, वो तो है, लेकिन तमाम लोग मुझसे खुद से पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि उनके यहाँ एक नया मेहमान कब आने वाला है, कब आने वाला है। भैया आपको जानकारी होगी, आप तो घर आते जाते रहते हैं, आप अभी शादी में गए, तमाम वीडियो वहां पर हम लोगों ने गए, वहां पर तमाम न्यूज सुनाई, बताई, दिखाई सबको कि शादी हुई है, शादी है कि शादी की सालगिरह है। तो लोग पूछते हैं, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेहमान कब आने वाला है। यही मैं सीधा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यही पूछ रहे हैं, नीचे सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई एक मेहमान आने वाला था, वो मेहमान कब आएगा। आएगा, वो बिल्कुल आएगा, उसका टाइम आएगा। आप शादी के बाद टाइम जोड़ना शुरू कर लेना, और जब छोचक लेके जाऊंगा, मेरी माँ, मेरी बहन, आशीष जी सब जाएंगे। छोचक, ड्राई फ्रूट, फल, छोटे कपड़े, जूते, चप्पल।
आशीष भैया के लिहाज से तो जिससे क्योंकि हम तो भारत में हैं, संस्कार के हिसाब से कहा जाए तो आप हुए मामा, लेकिन आपने कहा मायूसी भी है। आपने ये सवाल पूछा था, असल में क्या है, असल में क्या हुआ, क्या कुछ पता लगा? दुखद है, मतलब अगर ऐसा कुछ है तो। देखिए बात डॉक्टर ही इसकी सही पुष्टि कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं माहौल को समझ पा रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो उनसे बातचीत हो पा रही है, लगभग मुझे जो लगता है, क्योंकि उन्होंने भी कहा जब होगा तब बताऊंगी, मैंने 9 महीनों के नाम भी गिना दिया आपको, तो लगभग मेरी नज़र में पुष्टि डॉक्टर ही कर पाएंगे, पुष्टि सीमा ही कर पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से सीमा ने गुलाम ने आरोप लगाए हैं कि करवा दिया गया है, ऐसा कुछ है, तो वैसा नहीं है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि अभी गुलाम तक कैसे खबर पहुंची? जी, गुलाम तो लगातार सोशल मीडिया पर आजकल लगातार वो लाइव कर रहे हैं, लगातार उनके साथ एक लेडी लाइव कर रही हैं। अब सीमा के बहन रीमा भी गुलाम के साथ लाइव करने आई थी पिछले कल परसों की बात, वो खबर भी हमने दिखाई थी। लेकिन जो इस बारे में बात है, वो सीमा के से रिलेटेड तमाम चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं, लगातार वो वॉच कर रहे हैं, लगातार उनका सोशल मीडिया हैंडल लगातार वो देख रहे हैं। गुलाम और गुलाम की टीम, जो उनके साथ एक फीमेल भी है, महिला भी है, तो वो सब तमाम चीज़ें हो रही हैं, लगातार वो नज़र बना रखे हैं। ऐसे में उनका ये दावा कि ज़बरदस्ती करवाया गया है, ये गलत है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ है, और ज़रूर घर में जो मेहमान आने वाली बात थी, वो मुझे लगता है अभी नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि फिलहाल इसमें दम नहीं लगता कि जो मिसकैरेज के बाद जो कह रहे हैं कि जानबूझ जो करके करवाया गया, लेकिन आपने सवाल पूछा था, ये बिल्कुल ठीक है, और जवाब क्या आया था वो आपने देख ही लिया। और आशीष का फैक्ट क्या कहता है, और आशीष अपने फैक्ट को लेकर के जो है वो कभी आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, वो कभी भी जो है गड़बड़ होते नहीं। आशीष, शुक्रिया इस हमें बताने के लिए, दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।